क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मेकअप होता तो बहुत भद्दा लगता। इसलिए उसने सोचा कि सारे मेकअप को धो ही लिया जाए और अपने असली रूप में आ जाए। जैसे ही इशिका अपना मुंह धोकर वापस आई, विक्रांत वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। वापस आने के बाद इशिका ने विक्रांत को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा कि कम से कम वो किसी भद्दे आदमी से तो शादी नहीं कर रही। देखने में वो अच्छा और ठीक लग रहा था। जैसे ही विक्रांत ने इशिका को देखा, वो मेड़ा और रिजर्व्ड कमरे की ओर बढ़ने लगा। इशिका भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई और दोनों सामने जज के सामने जाकर बैठ गई। जब जज ने देखा कि ये सिर्फ दो ही आए हैं, इनके पास कोई और गवाह या कोई और वकील नहीं है, तो जज ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई गवाह नहीं है? जज की बात सुनकर विक्रांत और इशिका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उन दोनों के पास उनका अपना अपना कोई गवाह मौजूद नहीं था। गवाह तो छोड़िए, वो तो खुद आज एक दूसरे के लिए अजनबी थे। जज को तो ये बात पता ही नहीं था कि उनकी मुलाकात तो अभी थोड़ी देर पहले हुई है और पहले मुलाकात में वो सीधे शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तभी इशिका को तुरंत एहसास हुआ कि विक्रांत एक बहुत ऊंचे लेवल का आदमी है, क्योंकि जज भी उसे जानता था और उसने एक प्राइवेट रूम रिजर्व कर लिया था ताकि उसी की सुनवाई उस कमरे में हो और कोई उसे पहचान ना पाए, कोई ये ना जान पाए कि विक्रांत ने शादी कर ली। अगर कोई ये जान लेता तो मीडिया में तुरंत की तुरंत खबर फैल जाती, लेकिन विक्रांत नहीं चाहता था कि ये खबर बाहर फैल जाए और किसी को पता चले कि विक्रांत ने शादी कर ली। इसलिए आज उसने अपने जज के साथ प्राइवेट रूम बुक किया था। तभी जज ने मुस्कुराते हुए विक्रांत की तरफ देखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं गवाह को बुला लेता हूँ। तभी जज ने इशारा किया और दो लोगों को बुला लिया। वहां पर एक आदमी और एक महिला आ गई थी। उस आदमी को विक्रांत की तरफ से गवाह बना दिया गया था और उस महिला को इशिका की तरफ से गवाह के रूप में पेश किया गया। जितनी लंबी प्रोसेस होनी चाहिए थी उतना कुछ भी नहीं हुआ और तुरंत ही वो दोनों अजनबी एक कानूनी रूप से शादी में बंध गए थे। जज ने तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। ये सुनकर इशिका ने कई बार पलकें झपकाई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी सच में शादी हो गई थी या उसने शादी कर ली थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे अपने पति को उसके होठों पर एक बड़ा सा किस देना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्लानिंग की थी कि जब वो लोग कोर्ट में शादी करेंगे तब वो कोर्ट में एक दूसरे को। अब क्या करेगी इशिका, जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।